खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 13वीं आयत से 20वीं आयत तक। एक दिन जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाके में आया, ये ना रोमियों का इलाका है। पिछली दफ़ा लबनान था, केनान। इस दफ़ा यीशु रोमियों के इलाके में आ गया। एक दिन जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा, एक सवाल है, दो, लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं? पहला सवाल, लोग इब्ने इंसान को कौन है? उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना इस्तवागी कहते हैं, बाज इलियास, बाज अरमिया या नबियों में से कोई। उसने शागिर्दों से कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? पहले लोग और अभी शागिर्दों को पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। मेरे साथ बोलेंगे, तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में से कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। हैं जी? यीशु कहता है, शो ना मारी कि तू क्या है। ये बात जिस्म और खून में नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूं, तू कैफा है। क्या है? कैफा। और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे, कभी नहीं। आगे सुने, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। किसको? पतरस को। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुला रहेगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में अजीज भाइयों बहनों, ये यीशु का स्टाइल है प्रीचिंग का। वो सारी प्रीचिंग एक जगह नहीं करता है कि नासरत में आया तो नासरत में प्रीचिंग सारी कर दी या गलील में गया। नहीं नहीं, चल फिर कर मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ लोगों में। और पिछले इतवार को हमने देखा वो इसराइल से निकलकर लबनान में आ गया, गैर कौम में। आज भी ना वो एक ऐसे इलाके में आया है जो जहाँ यहूदी नहीं रहते। ये रोमी हुकूमत थी जिन्होंने ना अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी, वहाँ पर उनके लोग रहते थे। इस जगह का नाम है कैसरिया फिलिपी। फिलिप वो बादशाह था जिसके नाम पर ये कॉलोनी और ये कम्युनिटी तामीर की गई, कैसरिया फिलिपी। कैसर कौन था? ये रोमी बादशाह था। यीशु ने कहा था ना, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है, हाँ, ये वो वाला कैसर है। ये जो रोमी बादशाह होता था ना, ये किसी का नाम नहीं, ये खिताब है कैसर। जो भी बादशाह बनता था कैसर बन जाता था। अब यीशु आज खड़ा है एक ऐसी जगह जहाँ पर गैर कौम है, रोमी लोग हैं। ध्यान से ज़रा, जहाँ यीशु खड़ा है यहाँ पर 3 इबादत गाहें हैं। 3 कमाल की जगह जहाँ यीशु खड़ा है।
एक ऐसे जैसे ये अल्तार है इस तरफ, ये थी यूनानियों की। यूनानियों ने अपने बड़े बड़े बुत बना के रखे थे, उनके अपने ही खुदा थे। ये यूनानी लोग भी बुतों को पूजते थे। और फिर एक तरफ रोमियों के, और रोमियों ने सबसे बड़ा बुत जो बनाया था कैसर का था, कैसर ऑगस्टस, ये उसकी पूजा करते थे। यूनानी अपने बुतों की पूजा करते थे। और इबादतगाह भी थी, तीसरी भी, ये थी गैर कौमों के लिए, वो अपनी इबादत वहां करते थे। अब ध्यान से सुनना है, 3 इबादत गाहों के दरमियान यीशु खड़ा है। यूनानी, रोमी, गैर कौम, अपने अपने बुत, अपनी अपनी इबादत गाहें, अपने अपने खुदा, और दरमियान में यीशु अपने शागिर्दों के साथ। और वहां यीशु अपने शागिर्दों से सवाल करता है, तालीम दे रहे हैं ना। तो यीशु जानना चाहता है मैं कौन हूं यार, लोग मुझे समझे भी हैं कि नहीं। 3 साल हो गए ने मैनू प्रीचिंग कर दिया, लोग समझे भी हैं कि नहीं। अपने शागिर्दों से 3 इबादत गाहों के दरमियान खड़ा होकर पूछा। पहला सवाल, बोलो हाँ जरा, लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं कौन हूं, हु एम आई, लोग मुझे क्या कहते हैं। शागिर्दों ने कहा जनाब, कुछ लोग कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जिसको कत्ल करवा दिया था वो फिर जिंदा होके वापस आ। कुछ कहते हैं ये जिंदा हो गया, और कुछ कहते हैं ये इलियास नबी है, और कुछ कहते हैं नहीं ये अरमिया है, और कुछ कहते हैं ये नबियों में से कोई है, अन्य नबी आए ने, उन नबियों में से कोई वापस आ गया। आपके ख्याल में जो आप बैठे हैं, यीशु खुश हो गया कि नहीं, खुश हो गया कि नहीं, नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? इसका नाम आमर है। अगर मैं कहूँ बूटा मसीह इधर आए, खुश हो जाओगे? क्यों नहीं? मैंने तो उसकी पहचान ही नहीं की, वो आमर है, मैं बूटा कह दिया। खुश हो गया? बूटा ना सुन के मुंडे के चेहरे ते उदासी छा गई है कि मैनू की बनाता फादर ने। अब देखें यीशु को भी ऐसा हो गया, कोई कहता है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है ये अरमिया, कोई कुछ। आपके ख्याल में यीशु खुश हो गया? नहीं भाई, 3 साल मनादी की है, लोगों को पता ही नहीं चलिया मैं कौन हाँ। यीशु ने कहा चलो छाड़ दियो इन्होंने। शागिर्दों को कहा, वो तो लोग तो आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, तुम जो दिन रात मेरे साथ रहते हो, तुम बोलो, तुम बताओ इब्ने इंसान कौन है, मैं कौन हूं, बोलो। पहले तो लगता है खामोशी छा गई है, फिर कौन बोला? इको ही है जड़ा हमेशा बोलता है। कौन बोला है? पतरस। कहने लगा तू अल मसीह है। पहली बात, तू अल मसीह है, अल मसीह जिसने बचाने आना था दुनिया को, तू अल मसीह है। दूसरा, जिंदा खुदा का बेटा। ये है पतरस का ईमान, 3 साल उसके साथ रहा। ये है पतरस का तजर्बा। लोगों का तजर्बा और था, यो ना ये वो सारे। पतरस कहते नहीं, तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। हुन दसो यीशु खुश होया कि नहीं? होया कि नहीं? होया। और क्यों खुश होया? सही पहचान हो गई है। कोई बंदा है जिसने सही पहचान किया, लोग तो पता नहीं की कह रहे ने, लेकिन पतरस ने मुझे पहचान लिया, मैं कौन हूं। तू अल मसीह, जिंदा खुदा का बेटा है। और बंदा जब खुश होता है ना तो क्या करता है? कुछ ना कुछ वंडना शुरू कर देता है। सच्ची गल है। आप देखें, जब बंदा एवं बच्चे को अच्छी बात कर दे ना अब्बे नू, तो अब्बे की धक्के ना हाथ जेब च चले जाते हैं, उस तो पहले अब्बा दबके मार रहा होंगे। खुश हो गए कुछ देने को, गिफ्ट। और यीशु ने भी ना खुश होकर पतरस को कमाल गिफ्ट दिया। ये गिफ्ट है,
ये पतरस का हक नहीं है, ये तोहफा किसी का हक नहीं होता, ये किसी का प्यार होता है जो दूसरे को दे देता है। गिफ्ट इज नॉट अ राइट, इट्स लव। तो यीशु ने क्या कहा? तू कैफा है। दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, कैफा और पतरस। कैफा जो है ना, ये यीशु की ज़बान इब्रानी का लफ्ज़ है। यीशु इब्रानी बोलता था, बल्कि डायलेक्ट बोलता था, आरामी उसको कहते हैं, आरामी, लेकिन लिखी इब्रानी जाती थी। तू कैफा है। और कैफा का मतलब यीशु की ज़बान में पता क्या है? पत्थर, पत्थर। लेकिन जहां यीशु खड़ा था ना, और जिस ज़बान में बाइबल लिखी गई, वो थी यूनानी। तो यूनानी में पत्थर को पता क्या कहते हैं? पतरस। पतरस का मतलब है पत्थर। यीशु की ज़बान में पत्थर को पत्थर कहना तो क्या बोलेंगे? बोलो ज़रा, कैफा। और अगर यूनानी में पत्थर बोलना है तो क्या बोलेंगे? पतरस। आमीन। ये इतना क्लियर होना चाहिए। क्यों कहते हैं जी वो कैफा कौन सी थे, पतरस कौन सी? ये कोई भी नहीं। कैफा का मतलब भी पत्थर है और पतरस का मतलब भी पत्थर है। यीशु ने कहा तू कैफा है, तू पत्थर है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और वादा किए, कलीसिया जो बनाएगा इस पर आल में असफल के दरवाजे कभी गालब नहीं आएंगे, शैतान एदे ते कदी गालब नहीं आएगा। ये यीशु का वादा है, पतरस दा नहीं, यीशु दा। अच्छा, मैं बता दूं कि ये दो तरह के पत्थर की बात है। नंबर वन, यीशु को भी पत्थर कहा गया है और कहा गया ये कोने का सिरा है। वो पत्थर जो बुनियाद में ना साइड पे लगाते हैं, सारा बोझ उस पर होता है। यीशु को भी कहा गया है, जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया, यीशु। अब यीशु पत्थर है। कुछ गैर कैथलिक कलीसिया कहते हैं नहीं, पतरस को तो कभी भी नहीं बनाया, सरदार नहीं बनाया है। वो कहते हैं यीशु पत्थर है। जी हाँ, यीशु पत्थर है, लेकिन आज यीशु अपने आप को पत्थर नहीं कह रहा। किसको कह रहा है? तू, तू, मैं नहीं, तू। पतरस को, तू कैफा है, तू पत्थर है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आल में असफल के दरवाजे इस पर कभी फतेहमंद नहीं होंगे। और क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बनाने वाला कौन है? बोले जरा, यीशु है। यीशु शैतान को गालब आने देगा? नहीं आएगा। और फिर एक और तोहफा दे दिया उसको, कुंजियां। ये जो लफ्ज चाबी है ना, कुंजी, आप देखें इससे बड़ी कुंजी नहीं होगी। कोई बहुत बड़ी होगी तो चलो जी इतनी, कोई बहुत बड़ा फाटक है तो इतनी हो जाएगी। ये इतना बड़ा चर्च है, आप इधर द्वार से सारे धक्का लगाएंगे, ये खुलेगा, अंदर आ सकते हो धक्का लगा के? आ सकते हो? नहीं। लेकिन एक छोटी सी चाबी दरवाजा खोल देगी और हम सारे अंदर आ जाएंगे। ये पावर है, चाबी पावर है, चाबी जिम्मेदारी है। आपने पहली तिलावत सुनी, ये दाऊद का ना, शबना नाम का एक मुलाजम था, उसको बड़ा स्पेशल लिबास दिया गया था और उसके कंधे पर चाबी रखी गई थी। ये कंधा लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है? हम कहते हैं ना बाजी, घर दी सारी जिम्मेदारी कित्थे आ गई है? मेरे कंधे ते आ गई है। इसलिए आज पहली तिलावत में था कि उसके कंधों पर चाबियां रखी थी, लेकिन उसने ना गड़बड़ करनी शुरू कर दी, खुदा के खिलाफ चला। तो खुदा ने कहा इहदे कोलों ले लो, अलीकीम को दे दो, दूसरे को दे दो। और आज अभी मैं गौर से सुना था, उसको स्पेशल लिबास भी दिया गया, एक पटका भी दे। खुदा कहना ये भी लवा लो, इससे ले लो, और दूसरे का नाम अलीकीम है, उसको दे दो। क्या मतलब है? इख्तियार
इससे ले लो और उसको दे दो। आज यीशु ने ना पतरस को कहा, मैं तुम्हें चाबियां देता हूं, दाऊद के घराने की नहीं, किसकी? आसमान और जमीन की, खुदा की बादशाही की कुंजियां। दाऊद की बादशाही नहीं, खुदा की बादशाही की कुंजियां देता हूं। जो जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुला रहेगा, और जो जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंधा रहेगा। यीशु तो खुश होया, पतरस हो गया क्या? नहीं हो गया। और साथ सिर्फ पतरस को नहीं, पतरस में और पतरस के साथ दूसरों को भी। और यहां कैसरिया फिलिप्पी में पतरस को नंबर 1 कलीसिया बना दिया। तू पत्थर और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया बना दी। और सरदार किसको बना दिया? बोलो जरा। पतरस को, सारे शागिर्दों को। लेकिन शागिर्दों में से सबसे बड़ा किसको बना दिया? पतरस को। कितने साल हो गए कलीसिया को बने? हाँ 2000, कम से कम 2000। ये 2000 साल में ना हजारों पावरफुल बादशाहियां आई हैं, आई और चली गई, खत्म। रोमी सल्तनत पूरी दुनिया ते छाई सी, किधर है आज? गई। यूनानी छा गए सारी दुनिया में। यूनानी मरी तक आए हैं, पाकिस्तान तक आए हैं। कहाँ हैं वो? खत्म, सब खत्म। ये अंग्रेजों की इतनी बादशाहियां आए, किधर हैं? सब खत्म। पर एक है जिसको 2000 साल हो गए। कौन? कैथोलिक कलीसिया। कैथोलिक कलीसिया आई और चली गई है। आई थी, यीशु ने बनाई और चली गई है। बादशाहों की तरह खत्म हो गई है? नहीं। तो किधर है? आ बैठी है। ये आप हो, मैं हूं, आप हैं, हम हैं कैथोलिक कलीसिया। आपके पास है कैथोलिक ईमान और हमारे पास है पतरस की गद्दी। कौन बैठा है? कौन? पोप। कौन सा पोप है आज? पोप लियो। तब से लेकर ये पोप चले आते हैं, बादशाह टुर गए, बादशाहतें खत्म हो गई, कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया खत्म नहीं हुई है। क्यों? यीशु का वादा है ना, आलम असफल के दरवाजे इस पर कभी गालिब नहीं आए। ये जो कैथोलिक ईमान, कैथोलिक अकीदा, कैथोलिक कलीसिया 2000 साल से चली आ रही है। एक ही ईमान, एक ही अकीदा, 2000 साल से। दोबारा कहता हूं, बादशाहतें आई और चली गई, खत्म हो गई, लेकिन कैथोलिक कलीसिया नहीं, कैथोलिक ईमान नहीं। ये बैठा है, गुलबर्ग की कलीसिया ये बैठी है। पूरी दुनिया में ये कैथोलिक ईमान, कैथोलिक कलीसिया जिंदा है। और क्यों जिंदा है? क्योंकि मसीह ने आज पतरस के साथ वादा किया। आमीन। यीशु ने ना एक ही कलीसिया बनाई है। पतरस को कितनी कलीसिया दी थी? बोले जरा, कितनी कलीसिया बनाई है? एक। 1500 साल तक एक ही कलीसिया रही है। कितने साल? फिर लूथर आया और कहा नहीं नहीं, ऐ नहीं ठीक, ओ नहीं ठीक, एंज नहीं ठीक। फिर एक और आ गई कलीसिया, प्रोटेस्टेंट्स। मैं ना किसी के बारे में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे पादरी, मैं नहीं कभी बात करता। लेकिन आज थोड़ा ईमान की बात है, ये तो करनी है। 1500 साल तक कोई नहीं, एक ईमान। और फिर एक बंदा आया, तकसीम हो गई, और तकसीम होते होते आज लाखों के हिसाब से कलीसियाएं हैं, निकियां निकियां। एक ही घर च मैं ना ये मक्का कॉलोनी में विजिट कर रहा था, तो मैंने कहा यार आप चर्च नहीं आते? कहते जी नहीं फादर जी, मेरी अपनी मिनिस्ट्री है। एक नौजवान कहता। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसके भाई को कहा आप ही आ जाया करो। कहता जी मेरी अपनी है, बच्चों की अपनी अपनी कलीसिया,
और माँ बाप कहाँ आते हैं? कैथलिक कलीसिया में, चर्च में। निकिया 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 यसू ने कदों बनाई सन ना? यसू ने तो एक ही बनाई थी, एक कैथलिक कलीसिया, एक कलीसिया सिर्फ। लेकिन हमने उसको बांट बांट कर लाखों में तकसीम कर दिया। लेकिन फिर दोहराता हूँ, 1500 साल तक एक ही ईमान, एक ही अकीदा रहा। कौन सा ईमान, कौन सा अकीदा, अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। कौन सा अकीदा है जी हमारा? रसूलों का अकीदा। और इसको रसूलों का अकीदा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहाँ से शुरू हुआ है? बोले ज़रा। रसूलों से। जो हमने रसूलों से सीखा वही हम दोहराते हैं। मैं तो उदों है ही नहीं सा जब यसू सी। मैं कब यसू से मिला था? नहीं, मैं तो नहीं मिला। वो तो 2000 साल पहले की गल है। आप में से भी कोई नहीं मिला। तो मैंने ईमान किधर से पाया? आपने किधर से पाया? जो 2000 साल पहले था। कहाँ से मिला हमें? पुश्त दर पुश्त। किसने आगे दिया है? रसूलों ने। क्यों? यसू को कौन मिले थे? रसूल। यसू से बातें किसने की? रसूलों ने। कौन यसू को जानते थे? रसूल। किनका तजर्बा हुआ? रसूलों का। यसू को मरते किसने देखा? रसूलों ने। जिंदा होते किसने देखा? रसूलों ने। रूल कुदस किस पर नाजिल हुआ? तो इसलिए हमारा ईमान और हमारा अकीदा क्या है? बोलो कि जरा। रसूलों का अकीदा। जब हम लफ्ज़ कहते हैं ना रसूलों का अकीदा, इसका मतलब है वो बातें, ईमान के वो पाक भेद जो रसूलों ने यसू के साथ रहते हुए देखे और तजर्बा किया। पुश्त दर पुश्त आगे आ गया है 2026 तक। और अभी जो हम अकीदा दोहराएंगे, किसका अकीदा है? कहाँ से आया है? बोल दो एक दफ़ा। ये रसूलों का है। मैंने यही सवाल उस नौजवान से पूछा था। मैंने कहा हमारे पास तो रसूलों का अकीदा है, आपके पास क्या है? कहता जी ए हुई है। तो मैंने कहा ए हुई है तो फिर गिरजे आया कर। कहना जी फिर तुहानू पता तो है अकीदा तो कोई है, जिंदगी भी तो गुजारनी है। समझ गया ना? ये ईमान की खातर नहीं कि इतने लाखों के हिसाब से चर्चेस बन गए ना, अपने लिए। यसू ने एक कोई बनाया है। तू पत्थर है, तू पतरस है, और इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मुश्किल पता की है? मैंने बहुत दफ़ा देखा है ये जो प्रोटेस्टेंट है ना, कभी इनके साथ बात करें ना, वो इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होते, फादर से भी नहीं, कि जी आप कैथलिक गिरजे आए। और जब कोई पास्टर कैथलिकों को कहता है ना जी आना बड़ी शफा मिलती है, सारे जी टोर पैंते हैं। कभी कभी लगता है, वैसे तो मुझे फ़ख्र है कि हमारे बहुत लोग पक्के हैं। ये अभी जब मैं मक्का कॉलोनी से निकल रहा था, आ रहा था, तो मैं रास्ते में एक फैमिली को मिला। मैंने कहा जी इस्लाम चर्च नहीं आए? जी चर्चों ही आ रहे हैं। मैंने कहा केड़े चर्चों आ रहे हैं? ए नाल दी गली वाले। तो मैं कहा कौन हो? उंज तो असी कैथलिक हाँ, उंज। तो मैं कहा जी इंज, इंज नाल दी गली, ओ मसीहो, ओ कैथलिक मसीहो। हम जब दुआ करते हैं ना ईमान का अमल, उम्मीद का अमल, तो आखिर में पता ही क्या कहते हैं? इसी ईमान में मैं जीना और अनाल वाली गली से नहीं, इसी ईमान में मैं जीना और मरना चाहता हूँ। बस यसू ने कहा था जान देने तक वफादार रहे। किस में वफादार रहे? ईमान में, यसू में। नुकसान पता क्या होता है? हम ना इत्थे खलोते हैं कैथलिक कलीसिया, छाल मार के इधर, छाल मार के इधर, हमें ना छलांगे लगाने की आदत पड़ जाती है। और इसका नुकसान क्या होता है? हमारे नौजवान इस कलीसिया से छलांग लगाई उसमें, उस कलीसिया से छलांग लगाई उसमें,
तो एक दिन की हुंदा है, इस मज़हब चों ही छलांग लगाई। खबरदार, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी। जब मौका मिला इन्होंने यस्सु वाली सीट से भी छलांग लगा के अवदर हो जाना है। बस एक ही बात आज कहना चाहता हूँ, मुझे फ़ख्र है, मैं कैथलिक कलीसिया मैं हूँ, कैथलिक कलीसिया का मेंबर हूँ, लेकिन मैं कैथलिक कलीसिया हूँ। आप हैं कैथलिक कलीसिया, आप हैं, फादर सिस्टर नहीं। आप जिसने बपतिस्मा पा लिया, जिसने साक्रामेंट ले लिए, जिसने मसीह को मान लिया, ईमान ले आया कि तू अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, वो कैथलिक कलीसिया है, सिर्फ कैथलिक कलीसिया का मेंबर नहीं। एवं छलांगा ना लायो। बस इस ईमान में मैं जीना और मरना चाहता हूँ, और इसी में एक दिन अब्दी ज़िंदगी पाएंगे मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।